हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ, जैसे आप देख सकते हो। कैसी लग रही है मेरी साड़ी। पिंक कलर। इस दिन काला कपड़ा नहीं पहनते, नीला नहीं पहनते, और कोई सा भी कलर पहन सकते हैं। और ये मैंने पहली बार ही पहनी है साड़ी पिंक कलर की। अभी तक मैंने इसे कहीं नहीं पहना। अभी तक मैंने रेडी करके मतलब तैयार करवा के रख रखी थी ये शिवरात्रि के लिए ही, कि मैं इसे शिवरात्रि पे पहनूंगी। तो आज मैंने इसका मुहूर्त कर दिया है और नहाकर सारा काम पूरा निपटा कर मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं। मुझे ये काम करते करते घर का बहुत सारा काम हो जाता है, और अभी तो कुछ बाकी भी रह गया है, वो मैं आने के बाद करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ मंदिर, आपको मंदिर लेके चलती हूँ। अभी मैं जाकर पूजा करूँगी भगवान जी की, फिर आकर घर में अपनी जो मेरे पास भोलेनाथ की प्रतिमा है उसकी पूजा करूँगी, तब जाकर कुछ खाऊंगी। सुबह से मैंने एक गिलास पानी चाय कुछ नहीं पिया है, क्योंकि जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती, शिवरात्रि ही नहीं कोई भी व्रत हो, तो मैं पूरी श्रद्धा से रहती हूँ। ज़्यादातर मैं भोले के ही व्रत रहती हूँ। 16 सोमवार हो गया, सोमवार हो गया, जैसे कि सावन के सारे व्रत हो गए, सारे व्रत रहती हूँ भोलेनाथ की। मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि वे बहुत ही भोले हैं, जल्दी ही प्रार्थना सुन लेते हैं। थोड़ी सी उनकी अर्चना कर लेती हूँ तो खुश हो जाते हैं वो। तो मैं हर व्रत में ऐसा ही करती हूँ, मैं सुबह कुछ नहीं खाती। तभी तो सुबह एक हैबिट सी बन जाती है चाय पीने की, वो हैबिट हो चुकी है मुझे भी, कि सुबह जल्दी उठकर दूध वगैरह का करके ना, तो सुबह बखत चाय पी लेती हूँ उठ के। अब वो चाय मिलती नहीं तो जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसी ललक सी लगी रहती है चाय की। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद पूजा करके ही पानी पीऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। तो ये मेरा व्रत का रूटीन है। शिवरात्रि का नहीं, हर एक व्रत का मेरा यही रूटीन है। मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और सारा दिन मैं भूखी रहूँगी। मैं 12 बजे के बाद खाऊँगी फिर कुछ। आज तो मैं एक चुलाई का लड्डू और एक गिलास दूध पीने वाली हूँ, और भोलेनाथ को भी वही भोग चढ़ाने वाली हूँ मैं चुलाई के लड्डू का। महाशिवरात्रि पर मैं चुलाई के लड्डू बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे चुलाई के लड्डू ही बनाती थी, तो मैंने देखा है अपनी मम्मी को, तो मैं भी यहाँ पे चुलाई के लड्डू, बेर और अमरूद लेने वाली हूँ। वो सब मैं भगवान जी को चढ़ाने वाली हूँ। तो यही है मेरा महाशिवरात्रि का व्रत। ऐसे ही मैं पूरा दिन भूखी रहूँगी, और शाम के टाइम फिर भगवान जी को भोग लगाकर जो मैं उनके लिए बनाऊँगी वो ही खाऊँगी। और मीठे ही रहती हूँ मैं, क्यों, भोलेनाथ के व्रत ज़्यादातर मीठे ही रह जाते हैं, नमक के नहीं होते। और ज़्यादातर मैं मीठे ही व्रत रहती हूँ भोलेनाथ के। घर में शादी थी, उसका भी ब्लॉग मैंने आपको दिखाया है, संगीत का भी और शॉपिंग का भी, शादी के भी कुछ मोमेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। और ये मेहंदी ना मैंने पार्लर में लगवाई थी, तब की लगी हुई है कि ऊपर है। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, अच्छी लग रही है ना। सारा काम कर लिया है। अभी सारा काम करने के बाद मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, और सबसे पहले मैं अब मंदिर में जाने वाली हूँ, उसके बाद घर आकर पूजा करूँगी। ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। चलो तो अभी मंदिर में चलते हैं, उसके बाद आकर बातें करते हैं। तो पूजा करके मैं मंदिर से आ गई हूँ, और मंदिर में भीड़ थी, बस मैं वहाँ पे फ़ोन लेने जा पाई। अब आके मैं घर पे अपनी जोत बत्ती कर लूँगी, शिव जी के आगे जोत जलाऊँगी, भोग लगा दूँगी, और तब उसके बाद कुछ खाऊँगी। अच्छी तरह से ये जोत जला लूँगी मैं। मंदिर से करने के बाद फिर घर में पूजा कर लेते हैं ना अच्छी तरह से। आके डायरेक्ट मंदिर से सीधे मैं अपने घर के मंदिर में ही आ गई हूँ, और ये मैं अच्छे से भगवान जी की पूजा कर लूँगी। ये मेरी पूजा की थाली है, मैंने बहुत अच्छे से सजाई है। ये फ्लावर्स मैंने घर में ही लगा रखे हैं,
और ये मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। ये मेरे भोले बाबा हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। भोले की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। जय भोले बाबा की। मैंने पूजा कर ली है और अब मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा के आऊँगी। इस जल में मैंने गंगा जल डाल रखा है, थोड़ी चीनी। अच्छे से मैं शिवलिंग को नहलाऊंगी। घर पे एक छोटा शिवलिंग मैंने ला रखा है जिसे हर सोमवार को मैं बरती हूँ, नहा के 1 लोटा पानी देती हूँ। ऐसे अच्छी तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है शिवलिंग को नहलाना। मैं पानी की धार एक ही रखती हूँ, टूटने नहीं देती कभी। अच्छी तरह से ऐसे ही नहला लूँगी शिवलिंग को। और सूर्य देव को भी आराध्य हो गया ये, और शिवलिंग पर भी जल चढ़ा दिया मैंने। सूर्य देव से भी प्रार्थना कर लूँगी। बस ऐसे ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके मैं उन्हें प्रसन्न करती रहती हूँ। बस ऐसे ही मेरा व्रत पूरा हो जाता है। तो व्रत मैंने पूजा कर ली है और शिवरात्रि की पूजा मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। और मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। अच्छे से तैयार होकर मैं मंदिर में होकर आ गई हूँ। पूजा पहले मैंने मंदिर में की और अब मैं घर में की है पूजा। उसके बाद और अब मैं अपना खाना दिखाती हूँ जो मैं खाने वाली हूँ इस वर्त में चुलाई के लड्डू ज़्यादा खाए जाते हैं और भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कल ही चुलाई के लड्डू बना लिए थे और वही मैं भगवान जी को चढ़ाने वाली हूँ और वही मेरा खाना है। सिर्फ 1 गिलास दूध और 1 चुलाई का लड्डू खाती हूँ मैं पूरे दिन में। शाम को फिर वर्त खोल लूँगी मैं। अभी मैं ये साड़ी चेंज करने वाली हूँ। चेंज करने के बाद मैं सूट सलवार पहन के पहले घर का काम करूँगी जो बचा हुआ है, क्योंकि साड़ी नहीं है तो घर के कामों में कुछ मेरे ज़्यादा ही मैले कपड़े होते हैं। घर के कामों में मेरे पे ऐसे सिंगवा के तो नहीं होती, सारी साड़ी बन जाएगी। तो थोड़ा काम बाकी है। अभी मैं मंदिर से आई गई हूँ। अभी मैं अपने कपड़े चेंज करके थोड़ा घर का काम बचा हुआ है वो करूँ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी चलती हूँ, थोड़ा घर का काम कर लेते हैं। उसके बाद सारा दिन का रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं कपड़े बदल कर सबसे पहले तो मैं पानी पीने वाली हूँ, उसके बाद चाय, और उसके बाद कुछ काम करूँगी। पापा के लिए खाना बनाऊँगी। थोड़ा सा काम बचा हुआ है वो निपटाऊँगी। चलिए देखते हैं। अब मैं चेंज करके कपड़ों की खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी फटाफट मैं सब्जी बना दूँगी। क्यों, आज मेरा तो फास्ट ही है। पापा है बस अकेले। पापा के बना रहे हैं 2 आलू टमाटर की सब्जी बना दूँगी मैं। ये अच्छी तरह से आलूओं को मैं धो लूँगी और गैस पर कुकर रखकर अभी सब्जी को 2 मिनट में छोंक दूँगी। एक आदमी की सब्जी बनाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत जल्दी बन जाती है। बस ऐसे ही मैंने जल्दी से आलू छोंक दिए और इसमें थोड़ा ही पानी डालूँगी। सलबले से बनाऊँगी, ज़्यादा पतले भी नहीं और ज़्यादा कैड़े आलू भी नहीं खाते। तो इतना सीटी आ जाएगी 2-3, तब तक कि मैं चून उसल लूँगी। और ये अच्छी तरह से मैं आटा गूँथ लिया। पतला सा ही रखती हूँ आटा मैं, ज़्यादा कैड़े चून की रोटी नहीं बनाती। ये देखिए बिल्कुल पतला सा रखूँगी, तभी तो सारी प्रांत का चून जा। मेरा सारा काम हो गया है। ये देखो लक्षित मैंने सुला दिया नहला के, और अब मैं खाती हूँ अपना खाना जो मैं व्रत में खाती हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाती हूँ। तो मैं अब 12 बजे से बाद का समय 1 बज चुका है लगभग।
अब मुझे खाने को मिला, मैं बढ़ती हूँ, ये खाती हूँ, मैं व्रत में दिखाती हूँ आपको शिवरात्रि में। चुलाई के लड्डू और एक गिलास दूध। शाम तक मैं इसी में रहने वाली हूँ। फल वल मैं व्रत में नहीं खाती, ना केले और भी कुछ नहीं, बस ये 2 लड्डू और एक गिलास दूध शाम तक ये। और शाम को फिर मीठा बना के कुछ उससे व्रत खोल लूँगी, गाय को दे दूँगी। बस शिवरात्रि के व्रत में यही करती हूँ। अकेली रहती हूँ ना, तो काम करते करते लेट हो जाता है। भाई यार अभी नहाए धुआए, खाना खाया, लक्षित सो गया, हनी अभी पढ़ाई करके खेलने चला गया, फिर ट्यूशन में चला जाएगा 3 बजे से। तो ये है मेरा शिवरात्रि का अर्थ। ज़्यादा कुछ नहीं खाती ना करती, बस एक गिलास पानी और 1 कटोरी चाय पी थी मैंने 10 बजे से शायद पूजा करके, तब से अब 12 बजे कभी 1 बज रहा अभी 1 गिलास दूध पर। आज सुबह तो चाय ना पानी कुछ नहीं पीती मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, और मुझे पता नहीं और कैसे रखा जाता है। मैं पहले से ऐसे ही करती हूँ। घर पे वहाँ पे मम्मी चुलाई के लड्डू बनाया करती थी, बस तब से हम चुलाई के लड्डू ही बनाते हैं शिवरात्रि पे भगवान। तो ये शिवरात्रि का व्रत था जी मेरा, मैंने आपको दिखा दिया है। इससे ज़्यादा मैं कुछ करती नहीं। अभी दूध पी के मैं फ्री भी हो गई हूँ, मतलब काम से भी मेरा काम भी सारा निमट चुका है घर का। और लगभग 4 बजे तक का तो निमट ही गया। अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी, आराम करूँगी, थोड़ी एडिटिंग करूँगी वीडियो की। तो वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसे एडिट करने में लगता है। तो अकेली करती हूँ तो टाइम तो लगता है। ये तो है नहीं कि मैं अब मैं 4 बजे तक फ्री हूँ, आराम करूँगी। 4 बजे के बाद फिर काम, दूध निकालना, ये गर्म करना, काम ही पा जा। फिर शाम को तो कहीं पानी पियाना ढंग को, बस सारा दिन ऐसे ही हो जा मुझे। ये मेरा डेली रूटीन है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। मेरा व्रत करने का तरीका यही है, आपको अच्छा लगा या नहीं तो प्लीज़ मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए बाय। खा लो आप भी चुलाई का लड्डू।